नारायण ने प्रकट होकर कहा कि देवताओं, मुझ में और शिव में किसी प्रकार का भेद मत करना, हम दोनों देखने में अलग हैं पर तत्वता एक ही है महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, भगवान ने कहा कि हे देवताओं, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्ट्वा स्वयं दर्ग विशेषण। हम ब्रह्मा और शिव तीनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। हमारी माताएं भी आरती गाती हैं ना, तो आरती में क्या कहती हैं? प्रणवक्षर के मध्य ये तीनों एका। तीन देखने में हैं पर हैं एक, इसलिए हरि में और हर में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। भगवान शिव से बड़ा दुनिया में कोई वैष्णव नहीं है। आज तक किसी के लिए वैष्णव शब्द से संबोधित नहीं किया, पर भगवान शिव कौन है? बोले भगवान शिव परम वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा संभो, साक्षात भगवान शिव जितने बड़े भगवान राम के और विष्णु के भक्त हैं, इतना बड़ा कोई भक्त दूसरा है ही नहीं। और आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हो। अच्छा, जितने बड़े शिव जी राम जी के भक्त हैं, उतने ही बड़े राम जी शिव जी के भक्त हैं। अब आप विचार करिए, रावण जैसे अतिरथी योद्धा पर विजय प्राप्ति के लिए हमारे राम जी जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी महाराज, शिव जी की आराधना करी। अच्छा, राम जी ने जब शिव जी की आराधना करी तो लोगों ने कहा, प्रभु इनका नामकरण तो करो, क्या नाम है? तो राम जी ने सोचा क्या नाम रखें, तो राम जी ने नाम रखा रामेश्वर। आप लोग गए हैं रामेश्वर? जो भी गए होंगे दर्शन किया होगा। कहा कि रामेश्वर नाम क्यों रखा? तो राम जी ने कहा, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। भोलेनाथ प्रकट हो गए, अरे प्रभु क्या उल्टी लीला कर रहे हो महाराज, राम के ईश्वर रामेश्वर नहीं है, ये नाम उल्टा है। बोले फिर आप बताओ क्या नाम है? भोलेनाथ बोले, राम है ईश्वर जिनके वो रामेश्वर, आप हमारे ईश्वर हो। दोनों एक दूसरे को भजते हैं। अच्छा, इनके भजने का प्रमाण आपके सामने हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा, शिव जी निरंतर चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, शमशान में भ्रमण करते रहते हैं, ना धूप देखे ना गर्मी देखे, खुले आसमान के नीचे पड़े रहते हैं। तो आप बताओ, खुले आसमान के नीचे किसी व्यक्ति को रख दिया जाए, धूप गर्मी बरसात सर्दी सहन करे, तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा? ईमानदारी से बताना, श्याम वर्ण का होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमारे शिव जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे गोरे हैं महाराज। अच्छा, निरंतर हमारे नारायण क्षीर सागर में वास करते हैं। क्षीर माने जानते हो? क्षीर माने दूध, दूध के सागर में। कई बार लोग दूध की मलाई अपने गालों पे लगाते हैं, बोले क्यों, थोड़ी गाल गोरे हो जाए। तो दूध की मलाई से गाल भी गोरे हो जाते हैं। और जो निरंतर दूध में ही वास करता हो वो गोरा होगा कि नहीं होगा? पर हमारे नारायण गोरे नहीं है। कैसे हैं? नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, हमारे नारायण का स्वरूप एकदम नीलांबर है। क्यों, ये उल्टी लीला क्यों हो गई? बोले ये नारायण और शिव जी एक दूसरे के इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं। जब कोई भक्त किसी अपने आराध्य इष्ट की भक्ति में डूब जाता है तो उस आराध्य के गुण धर्म उस उपासक में प्रकट हो जाते हैं। आपने कभी देखा? अरे आप तो खूब देखते होगे, महाकाल चलो, ज्यादा दूर नहीं जाना आपको, महाकाल उज्जैन में जाके कभी देखना, हमारे भोलेनाथ के जितने भी पंडा पुजारी है ना, पहन के जब मोटी मोटी माला लगा के, त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला हाथों में पहन के और एकदम पीले वस्त्र पहन के जब मंदिर से निकलते हैं तो लगता है साक्षात महाकाल ही प्रकट हो गए हैं। क्या देख के ऐसी अनुभूति होती है। हमारे वृंदावन में चले जाओ, बिहारी जी के दर्शन करोगे तो बिहारी जी के जितने गोसाई हैं, क्या महाराज सुंदर स्वरूप भगवान ने दिया। उन गोसाइयों को देखोगे, बढ़िया भगवान की तरह बगलबंदी, रंग बिरंगी बगलबंदी पहन के, सुंदर माथे से पटका बांध के, ऐसे लगता है जैसे हमारा कन्हैया अभी मंदिर से निकल के बाहर खड़ा है, बिल्कुल भगवान की तरह। और किसी भूत प्रेत के उपासक को देख लो महाराज, किसी भूत प्रेत के उपासक को देखो तो गले में हड्डी लटकी महाराज, मोटी मोटी उल्टी सीधी माला, उसको देख के भूतों की स्मृति अपने आप हो आएगी। जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है उसके गुणधर्म प्रकट हो जाते हैं।
ऐसे ही जब राम जी ने शिव जी की उपासना करी तो शिव जी का जो नीला वर्ण है, जो नीलकंठ हैं, जिन्होंने विष पी के नीला स्वरूप स्वीकार किया, तो जब हमारे नारायण ने शिव जी की उपासना करी तो शिव जी का नीला वर्ण नारायण के भीतर प्रवेश कर गया। और शिव जी ने नारायण की उपासना करी तो क्षीर सागर में रहने वाले नारायण का गौर वर्ण हमारे शिव जी के भीतर प्रवेश कर गया। तो शिव जी कर्पूर गौरम हो गए और नारायण नीलांबर श्यामल हो गए। महाराज दोनों ने एक दूसरे का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया। इसलिए इनमें कभी भी भेद प्रकट नहीं करना चाहिए। दोनों तत्वतः एक हैं, इन दोनों को एक साथ पुकारना चाहिए।